छोटे बच्चों का सामान होता है माशाल्लाह। यहाँ मेरे पास कुछ ड्राई फ्रूट्स है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जी, भाई के घर में आई थी वेडनेसडे को हम दोपहर पहुँचे थे और उसके बाद आज यानी फ्राइडे को मैं जा रही थी कहाँ, आपके साथ आगे चल के शेयर करेंगे, वीडियो पे रहिएगा। और आज फ्राइडे सबको मेरी तरफ से जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हुई। जुम्मे का दिन था और हम निकल रहे थे जी भाई के घर से, मेरा भतीजा मेरे साथ। और अच्छा जी, उसके बाद ना मैं गई थी अपनी बेटी के घर, क्योंकि मुझे लेके आना था बेटी को। मैंने आपसे कहा था कि मेरे नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताती रहूँगी कि मैं कराची क्यों जा रही हूँ। कराची में पहुँची थी भाई की, क्योंकि पहले जब मैं गई थी ना बेटी यानी हमारी प्यारी सी जो बेबी आई है, तब मैं भाई के घर नहीं गई थी, भाई नाराज़ हो रहे थे। उसके बाद जी मैं वेडनेसडे को जब सीधी आई तो भाई के घर ही उतरी थी और उसके बाद 2 दिन रही हूँ, 2 रात यानी हम वहाँ रहे। उसके बाद फ्राइडे को हम निकल गए थे। तो बेटी को मुझे लाना था क्योंकि हमारी जब बेबी हुई ना तो ये 22 दिन हो चुके थे, तो हम 22-23 दिन हो गए थे। फिर हमने यानी गाड़ी का मैंने कह दिया था कि गाड़ी घर पे हस्बैंड को कहा था कि गाड़ी आप भेज दिएगा, तो हमने जी घर से ही हमें पिक किया था। फिर जी ये था नेक्स्ट डे और माशाल्लाह हमारा नेक्स्ट मॉर्निंग थी। और यहाँ पर जी बैग शैग बच्चों का माशाल्लाह और सारा सामान जो होता है ना, छोटे छोटे सा प्यारा प्यारा सा क्यूट सा, ये सब मैं एक साइड करके ना सारी सफाई करूँगी, सारा एक साइड रख के बेडशीट वगैरह सब सही करूँगी। और यहाँ जी हमारी सारी ये जो सेटिंग है ना, यहाँ हम बैठते हैं, बच्चों को बिठा लेते हैं, नाश्ता वगैरह कर लेते हैं। और हस्बैंड को मैंने सामने वाले रूम में भेजा है। और यहाँ नेक्स्ट मॉर्निंग और बच्चों को अब नाश्ता हो गया था, सफाई के बाद नाश्ता। और माशाल्लाह आपके स्कूल की कितने दिन की छुट्टियां हैं? 10। और सुफियान आपकी? 10। आप स्कूल जाते कब हो ये बताओ? मैं सुबह जाता हूँ। झूठ? नहीं जी झूठ बोल रहे हैं आप। यहाँ मेरे पास कुछ ड्राई फ्रूट्स है, इसमें नमक वाले पिस्ते भी और जी बादाम, खोबरा। अच्छा ये ना मैं कुछ अपनी बेटी के लिए ना इसको थोड़ा सा कूटूँगी इमाम दस्ते में, और फिर इसको जी अजवानी टाइप की जो होती है सर्दी में वो, तो हमने आधे रख दिए थे क्योंकि अभी मैं बाद में इसको फिर और करके रखूँगी। अभी थोड़ा सा मैं 2-4 दिन के लिए ना कुछ कूट लेते हैं, उसके बाद फिर बनाएंगे फिर। तो ये मैं कूटने लगी थी, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ। तो इस विंटर में ना वैसे भी आम इंसान को भी जी ये जी ताकत का ख़जाना है, लाजमी से खाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बेहतरीन है सर्दी में, बच्चे बड़ों बुज़ुर्गों सबके लिए बेहतरीन है, हमारे सबके लिए। तो माशाल्लाह मेरी बेटी के तो आपको पता है कि ऑपरेट हुआ था, तो उसके बाद फिर बनी है उनकी माशाल्लाह, मेरी नंद जो है उन्होंने भी बना के दी। तो माँ बाप को भी अरमान होता है कि हम भी अपने बच्चों को कुछ खिलाएं ला के। तो अल्लाह का शुक्र है अपने घर में भी बेटियां खाती हैं और अल्लाह ताला उनके घर में इतना रिस्क दे, परवरदिगार उनके शौहरों को, उनके घर में सबको, परवरदिगार बहुत अच्छे हैं वो लोग भी। लेकिन एक माँ बाप का भी एक होता है एहसास कि हम भी अपनी औलाद के लिए कुछ करें। तो बस थोड़ा सा ना ड्राई फ्रूट्स मंगाया था और बच्ची के लिए बनाऊंगी अजवानी ना। अच्छा जी, यहाँ इसमें मैंने असली घी जो मैंने आपको दिखाया था मलाई से निकाला था, वो मैं बार बार निकाल के रखती हूँ। उसमें काफ़ी सारा हो गया, मेरा 1 पाव के लगभग हो गया था। तो इसमें तो 1 से 1.5-2 चमची इसमें शामिल करती हूँ। और उसके बाद जी अच्छा असली घी लेते हैं, उसमें गर्म करके ना उसको थोड़ा सा, और उसमें इलायची का तड़का, फिर उसके बाद थोड़ी सी हल्दी, उसके बाद दूध को गाढ़ा दूध जो होता है वो पूरा 1 मग्गा होता है मेरा स्टील वाला, वो भर के शामिल कर देती हूँ, पानी शामिल नहीं करती। फिर उसके बाद जो ड्राई फ्रूट्स होता है उसमें जो कूटा हुआ, वो उसको ज़्यादा बारीक नहीं किया ड्राई फ्रूट्स को, मैंने थोड़ा सा अच्छा लगता है, मुँह में आता है ना, टेस्ट लगता है अच्छा। तो ये मैंने इमाम दस्ते में नहीं किया क्योंकि इमाम दस्ते की मुझे वो जो जिसे कूटते हैं ना वो मिल ही नहीं रही थी, तो ये मैंने हाथ से ही किया है, तो ज़्यादा बारीक भी नहीं किया। तो ये चेक कीजिए माशाल्लाह कितना प्यारा सा लग रहा है। ये है जी सर्दियों में विंटर में बहुत मज़ेदार सी रेसिपी जो आपके साथ शेयर की है। तो जल्दी जल्दी में बना ली, आपके साथ बनाते हुए शेयर नहीं की थी। बहुत इजीली, ये बहुत आसान है, आम रूटीन में हर बंदा इसको एंजॉय कर सकता है विंटर में। तो बहुत मज़ेदार सी बनी थी। फिर क्या था जी, दूसरे दिन यहाँ हम निकले थे जी बच्चों को लेके, और जी घर के करीबी, क्योंकि मैंने कहा आज हवा नहीं है, आज कुछ सर्दी भी कम लग रही है, ऐसा ना हो सर्दी, और वही हुआ
जब बच्चों को मैं लेके गई ना, उस दिन सर्दी बिल्कुल भी इतनी नहीं थी जैसे कि कोई सर्दी लगती है, बच्चे बाहर नहीं निकलते हैं, तो ये वो वाली सर्दी नहीं लग रही थी। तो घर के थोड़े से नज़दीक था, हम सब बच्चों को लेके चले गए थे, तो यहाँ जी बच्चों ने थोड़ा सा एंजॉय कर लिया। उसके बाद दूसरे दिन जो सर्दी पड़ी है ना, ओ हो, वो बहुत ज़्यादा कड़ाके वाली सर्दी थी। तो मैं बेटी से यही कह रही थी कि मैंने जो कहा था ना, वो बस बात सही हो गई भाई, क्योंकि मैं यही कह रही थी कि सर्दियों के दिन है, पता नहीं कब हवा चल जाए। दूसरे दिन वाकई इतनी सर्दी हुई कि बच्चों को हमने कमरे से बाहर ही नहीं निकाला। तो इस वक्त बच्चे कर रहे हैं एंजॉय, तो कीजिए आप भी एंजॉय। आज का ब्लॉग में यही कुछ था, और आप सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप सबकी सपोर्ट, आप सबकी मोहब्बत, आप सबका प्यार, और इसी तरह हमारे ब्लॉग पर जुड़े रहा करें। और आपकी सपोर्ट भी मैं भरपूर करती हूँ, और आप सबकी भी बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। मेरे इतने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स न्यू जो हमारे आ रहे, मोस्ट वेलकम कहती हूँ उन्हें, और जिस दिल से मोस्ट वेलकम कहती हूँ। आजकल मेरे ब्लॉग थोड़े से लेट हैं, जिसकी मसरूफियात जो मैं आपको बता रही थी कि आगे चल के बताऊँगी, वो यही मसरूफियात थी बच्चों की, जो कि अभी मसरूफियात थोड़ी मेरी किसी तरह से चलेगी। तो आज का ब्लॉग जो यहीं तक था। क्या ब्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जी बच्चे एंजॉय करते हैं, बड़ा प्यारा सा लगता है माशाल्लाह, दिल को खुशी होती है। बेटी कहती है मैं आप परेशान क्यों होती हो, तो मैं जब भी बच्चे आते हैं तो घर के करीब ही, और बच्चे जब इतना ज़्यादा खुश हो जाए तो बच्चों की खुशी का तो कोई मोल होता ही नहीं। और मेरी नज़र में तो मैं कहती हूँ, मैं जितनी चाहे परेशान हो लूँ, लेकिन बच्चे खुश हो जाएं बस। तो आज का ब्लॉग जी यहीं तक था, दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफ़िज़।